Hello students, my name is Shivani God and welcome to Deep Explanation। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो क्या है ये एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में एनर्जी बची ही नहीं है तो क्या आप वर्क कर पाओगे? आंसर है नो, नहीं कर पाओगे। जब आपके पास एनर्जी बची ही नहीं है तो आप कैसे काम कर लोगे? जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी आप बस तभी तो काम कर पाओगे। तो आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी आप उतना काम कर पाओगे। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत कम एनर्जी है और मैं आपसे बोलूंगा आपको 22 घंटे पढ़ना है, भाई पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे। या मैं आपसे बोलूँ कि ये पत्थर आपको उठा के फेंकना है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो फिर आप वो पत्थर कैसे उठा के फेंक दोगे आप? तो आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, और डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है और आप कितना वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? जो एनर्जी होती है वो वर्क डन और एनर्जी का क्या मतलब कॉन्टेक्ट है? कॉन्टेक्ट ये है कि ये दोनों ना आपस में इंटरचेंजेबली कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों वर्क एंड एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबली कनेक्टेड होते हैं। कैसे? जैसे कि वर्क डन जितना है, जितना वर्क डन था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कन्वर्ट हो सकता मतलब जितना जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और जितनी एनर्जी होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इंटरचेंजेबली कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होता है जूल, एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है क्या? अर्ग। मतलब जो हमने वर्क में पढ़ा था वो सेम है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, मतलब कार्य आप समझ गए होंगे कि एनर्जी क्या है, कि जितने आपके पास एनर्जी है आप उतना ही वर्क कर पाते हैं। ठीक है, वर्क करना है तो एनर्जी का होना जरूरी है। ओके, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या क्या फॉर्म होती है एनर्जी की। तो हम तो आज खैर हमारे पास तो खैर दो एनर्जी हैं जो कि हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मेरे और भी टाइप्स होते हैं एनर्जी के, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इटीसी, बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, कहीं आपने सुना होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का ना क्या हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, मतलब संकट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो क्या मतलब क्यों कहते हैं वो लोग, क्या हो रहा है? आप सब जानते हैं कि हमारे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में ना बहुत टाइम जाता है और बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर उसको एक तो हम दाम पर उसको देते हैं, ठीक है, और कोई इसको कटिया डालकर, आपने देखा होगा ना कि कोई चोरी से लाइट चलाता है, उसको कटिया पटिया बोलते हैं, मतलब कटिया बोलते हैं उसको। एक कटिया डालकर आप लाइट ले रहे हो, मतलब समथिंग, हर जगह अपना अपना एक अलग लैंग्वेज होता है उसका। ठीक है, तो वो चीज है कि आप उसका यूज मतलब ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, आप उसका पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो वहां दिक्कत है। क्योंकि कोई चीज इतनी महंगी बन रही है तो आपको उसका पेमेंट तो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात होगी, जनरली सी। ठीक, तो वो क्राइसिस का काम अगर हम बोले तो वहां पे क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात होगी एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, कितने कितने टाइप की एनर्जी होती है वो हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जो हमारे कोर्स में है हम उसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी? स्टेटमेंट देखिए, एनर्जी possessed by a body by virtue of its state of motion। ठीक है, तो सबसे पहले चीज वर्ड देखिए, काइनी, KINE जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। जो काइनी वर्ड है, KINE जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मीन्स होता है मोशन। काइनी वर्ड का मोशन मीन्स होता है क्या? मोशन। ठीक है, तो एक कैसा है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये एक मतलब हम ये जो काइनी वर्ड है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकली वर्ड है, मतलब एक बायोलॉजिकली फॉर्म है। जैसे कि आपने एक चीज सुनी होगी कि जो लोग जिम करते हैं, ठीक है, जो लोग जिम करते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी किस पे करते हैं? काइनोलॉजी पर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये यहीं से वर्ड आ रहे हैं। ये किस पे स्टडी करते हैं? काइनोलॉजी पर स्टडी करते हैं। मतलब कैसे बात करते हैं कि आपका मसल्स कैसे इंक्लूड होगा, ठीक है, आपकी थाई कैसे इंक्लूड होगी, आपका चेस्ट कैसे इंक्लूड होगा।
तो इस मतलब काइनेलॉजी में क्या होता है ना कि जो जिम लोग करते हैं ना उन पे स्टडी की जाती है, ठीक है। तो वहीं से एक वर्ड है ये, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकली फॉर्म है, ओके। तो सीधा मीन्स है कि काइनी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, मोशन। काइनी का जो मीन्स होता है मोशन होता है, और एक ग्रीक वर्ड है, इतनी सी बात सुन लीजिए, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी ऐसी बात हो गई। तो इसमें लिखा है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है, कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनी का मीन्स क्या है, मोशन, और वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी ये मार्कर रेस्ट में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसकी, जीरो है। और मैं यहां से इसको फेंक दूं तब काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, लेकिन अभी ये रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं कर रहा है। जब ये मोशन करेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। ये इसका कहने का मतलब है, ओके। एक दो एग्जांपल से जरा समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक, ये लकड़ी का हमारा बॉक्स है एक, चलो यहां बना लेते हैं लकड़ी के बॉक्स को। जैसे कि एक लकड़ी का ये बॉक्स है, ठीक है, इस पर एक कील है, एक आयरन रॉड है, ओके। इस पे हमने रख लिया। हम चाहते हैं कि इस बॉक्स को ना, इस बॉक्स में वो आयरन कील को ठोक दे, ठीक है। और हमारे पास एक हैमर है और हम उसको ठोक रहे हैं। अब हम हैमर से इस कील पर इतने पास से अगर चोट करते हैं, मतलब उसको ठक ठक दबाते हैं, अंदर के लिए मारते हैं इस पर, तो क्या ये मतलब ये अंदर घुस पाएगी, मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें अंदर जा पाएगी। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें ठुक जाए, ठुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी ना। लेकिन अगर वहीं हम अपने हैमर को यहां से मारें इस कील के ऊपर, तो क्या होगा, ये एकदम से एडजस्ट हो जाएगी। कहाँ, बॉक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि उस पर इस बार कैसी भारी चोट लगी है, मतलब जो एनर्जी है ना, इस बार हमने ज्यादा एनर्जी लगाई है। यहाँ से हम लोग बहुत कम एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी हम उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, मोशन ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी ये चीज हो गई कि मोशन वाली बात, कि इस पे मोशन, जहां मोशन ज्यादा था वहां एनर्जी हम लगा पाए ज्यादा, ओके। एक चीज और समझ लीजिए कि जो मूविंग बॉडी होती है, जैसे कि ये मूविंग बॉडी है, ये हमारी क्या है, ये मूविंग बॉडी है। तो मूविंग बॉडी के पास काम करने की एक एबिलिटी होती है। जो मूविंग बॉडी होती है उसके पास क्या होता है, काम करने की एक एबिलिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग बॉडी के पास कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। विदाउट एनर्जी हम मार पाएंगे क्या इसको, इस हैमर को हम यहाँ मार पाएंगे बिना, विदाउट एनर्जी नहीं मार पाएंगे ना। तो कुछ एनर्जी हमारे अंदर होगी तभी हम इस हैमर को मार पा रहे होंगे, ठीक है। तो एनर्जी से ही काम किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी से ही काम किया जाता है, ठीक है। तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो मूविंग बॉडी है उसके पास जो एनर्जी है वो ही क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, या फिर एम बॉडी का एक मास है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। अगर एम मास का एक, मान लीजिए कि ये एम मास का एक बॉडी है, ठीक है, ये एम मास की एक बॉडी है और b स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये एम मास का बॉडी है और b स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसके पास जो एनर्जी है, ठीक है, तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, हाफ mv², जो इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये आपको समझ में आया, ठीक है, जनरल से एग्जांपल लिए थे। अब ये देखिए आप, फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो फॉर्मूला है हमारा हाफ mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv², ठीक है।
तो m इस पे क्या है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, जो m है उसका यूनिट कितना है, किलोग्राम। एंड द b इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, b क्या है, वेलोसिटी है, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली फॉर्मूले की, अब हम बात करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला जो है हमारा वो आया कहाँ से है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट बात हो गई कि भाई फॉर्मूला है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया हमको। आगे कुछ बात बताइए, ओके, आगे बात बता देते हैं आपको। बात है कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, तो चलते हैं इसकी जड़ तक कि ये आया कहाँ से है, ठीक। तो आपको लास्ट वीडियो में जो हमने फोर्स पढ़ा है वो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, उसको बताने की जरूरत थोड़ी नहीं है आपको, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है पहले बताइए। वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है इसका फॉर्मूला, यही तो है इसका फॉर्मूला, यानी W इक्वल F इंटू एस, यही फॉर्मूला है ना, ओके, ठीक। तो आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, F इक्वल MA, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फोर्स का फॉर्मूला है, पढ़ा है F इक्वल MA। तो ये वैल्यू, अगर F की वैल्यू हम MA यहाँ पर पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो, हमें यह दिक्कत आ रही है, कर देते हैं भाई। तो W इक्वल MA इंटू एस, ठीक है, MA इंटू एस, ओके। अब आपने एक चीज और पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, मना कर ही नहीं सकते आप, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2AS, 2AS इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, पता है, बिल्कुल पता होगा, ये फॉर्मूला है इसलिए पता होगा आपको। अब यहां से हम क्या करें, AS की वैल्यू ले लेते हैं हम यहां से, जब हम यहां से AS की वैल्यू लेंगे तो इसकी क्या सिस्टम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, AS की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमको, बिल्कुल मिल गई भाई। अब हम क्या करें, चलते हैं अपनी पुरानी साइड की तरफ, पुरानी साइड हमारा ये है, तो हम क्या करें, AS की वैल्यू लगा देते हैं इसमें, ओके। तो M, ठीक है, इंटू AS की वैल्यू हमारी क्या है, V स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है अब तक, ठीक है, लगा दिया। अब U थोड़ा सा अजीब बन गया है, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 2 को ना दोनों का अपॉन में ले लेते हैं और M की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, MV स्क्वायर अपॉन 2 माइनस MU स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो ये हम लोग पॉइंट कर लेते हैं इसको, ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको रिमाइंड रखना माइंड में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। अभी हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है भाई, हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर आया कहाँ से है, उसी पे फोकस करते हैं अभी हम। तो भाई हम यहाँ तक पहुंच गए, ओके। तो अब इसमें हम क्या करें, लेट द बॉडी बी इनिशियल एट रेस्ट, कहने का मतलब है कि बॉडी जो है ना रेस्ट पर है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी होगी, 0, यानी U इक्वल हमने रख दिया 0, ठीक है। लेट द बॉडी ठीक है, लेट द बॉडी बी इनिशियल
let the body be initially at rest. क्या हुआ, u इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप u इक्वल 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन में u इक्वल 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी तो कंडीशन ही बदल जाएगी। देखो यहां पर आप 0 रख दोगे, u इक्वल 0 बोल दिया उन्होंने, तो जब ये 0 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mv²/2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ mv² लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना इसको, हाफ mv², ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। अब आपका कान खड़े हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया, W क्यों हटाया, उसको क्या दिक्कत थी, क्यों लिख दिया ये आपने। तो भाई सुनो, जितना आपने वर्क डन किया वो चेंज हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जितना आपने वर्क डन किया है वो चेंज हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि आपको पता है वो क्या होते हैं, वो इंटरचेंजेबली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो वर्क डन था वो किसमें कनेक्ट हो गया, मतलब किसमें चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। जो वर्क डन है वो चेंज हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए हमने यहाँ पर W हटा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल mv² लिख दिया। तो आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया हमारा, कैसे कैसे हमने कनेक्ट किया इस फॉर्मूले के साथ, ओके। कुछ नहीं, आपको दो चीजें याद रखनी है कि f का क्या वैल्यू था, ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, बस वो पुट करना है और आप आंसर निकाल दोगे, मतलब जो इसकी इक्वेशन का है वो आप प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब बीच में एक चीज हमने छोड़ी थी, वो छोड़ने वाली चीज क्या थी, वो ये थी mv²/2 माइनस mu²/2, ठीक है। तो b क्या है, हमने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला, ये तो हमारी फॉर्मूला एक हमारा ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हमने इंपॉर्टेंट क्यों बोला भाई, इतनी वैल्यू क्यों दी इसको हमने, तो सुनो v क्या है, b है हमारी वेलोसिटी, क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ओके। v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब कभी आपके पास क्वेश्चन दिखे आपको, ऑब्वियसली बात है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे फिर वर्क डन होगा, है ना। तो सॉरी मैंने क्या बोल दिया, उससे वो पूछेगा आपसे फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे और आपका आप आंसर निकाल कर दे दोगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, ओके। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक फॉर्मूला और है हमारा, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है भाई, देखो हम जितना वर्क डन करेंगे, ठीक है, हम जितना वर्क डन करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। हम जितना वर्क डन करते हैं वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, कैसे, डेल्टा का ये जो हमने लिखा है ना डेल्टा के ई, तो वो क्या है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, वो एक स्पीड से चल रही थी और आपने एकदम से किक किया उसमें, तो क्या हुआ, चेंज हो गई ना, क्या एनर्जी चेंज हो गई ना, वो किसी एनर्जी से चल रहा था और आपने एकदम से उसमें किक कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना,
तो क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास काफी मटेरियल हो गया है काइनेटिक एनर्जी से। एक तो इसका फॉर्मूला ही हो गया, ये वाला हो गया, और इंपॉर्टेंट जो बताया था वो वाला हो गया। ठीक है, तो फिर हमें लगता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है ना, हमको समझ में आ गया है। सीधी सी बात समझ लीजिए कि कोई अगर बॉडी है वो मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी, और वही एनर्जी क्या हो, उसको उस एनर्जी का नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होगी, एक एनर्जी होगी, ठीक है, और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की साइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड एनर्जी भी तो हमको पढ़नी है। सेकंड एनर्जी है हमारी, इसको हम लोग हटा देते हैं, वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का चैप्टर फिनिश। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की साइड। क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। एनर्जी possessed by a body energy possessed by a body by virtue of its position and position or orientation ठीक है, तो ये है इसका स्टेटमेंट। ठीक, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। अब दो चीजें आई हैं इसकी कि पोजीशन क्या है भाई और ओरिएंटेशन क्या है भाई। ठीक है, तो पोजीशन एड्रेस कह सकते हैं कि रखावट, ये रखी कहां पर है, किस पोजीशन पे रखी है, एड्रेस क्या है इसका। ठीक है, और ओरिएंटेशन हो गया बनावट, ये बनी कैसे है। ठीक है, रखावट और बनावट ऐसा माइंड में रख लेते हैं हम लोग अभी। तो मतलब क्या भाई इसका। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, एक तो है पोजीशन और दूसरा है ओरिएंटेशन। ठीक, दोनों पढ़ेंगे। तो जब भी कोई बॉडी एनर्जी पोजेस करती है, जब भी कोई बॉडी एनर्जी पोजेस करती है तो उसमें पोजीशन की वजह से या उसके ओरिएंटेशन की वजह से, ठीक है, पोजीशन की वजह से या उसके ओरिएंटेशन की वजह से, मतलब कैसा रखा है, ठीक है, या कैसा बना है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हम पहला हमारा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, बाय पोजीशन। बाय पोजीशन क्या सीन है इसका,
दो चीज है ना, पोजीशन और ओरिएंटेशन। तो हम बाय पोजीशन देख लेते हैं पहले क्या सीन है इसका। तो बाय पोजीशन क्या सीन है इसका, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन, ठीक है, व्हेन अ बॉडी, लिख लेते हैं, when a body has certain position, one second, when a body has a certain position, certain position, it has an energy, it has an energy which is called potential energy, which is called potential energy due to its position. तो क्या है ये बाय पोजीशन, क्या है ये, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी हैज सर्टेन पोजीशन इट हैज एन एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्या मीन्स है, कोई भी बॉडी की कोई सर्टेन पोजीशन होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी एक सर्टेन पोजीशन होती है, तो क्या उस पोजीशन पर होने की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है तो उसकी एक सर्टेन पोजीशन होती है, ठीक है, तो उस पोजीशन पर होने के कारण उसके अंदर कोई एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसी एनर्जी का जो नाम है वही पोटेंशियल एनर्जी है। एक सर्टेन पोजीशन पर होने के कारण उस बॉडी के अंदर एक क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बाय पोजीशन का ये मानना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि मार्कर ले लीजिए, ठीक है, मार्कर है, ठीक है, ग्राउंड पर है, मान लीजिए ग्राउंड पर है ये, ओके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है। जैसे ही ये मार्कर ऊपर की साइड जाएगा, अब कितना ऊपर जाएगा मुझे माइक में देखना पड़ेगा, जैसे कि ये मार्कर ऊपर की साइड जाएगा, माइक में नहीं मतलब कैमरे में, सॉरी, तो जितना ये ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे था इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी या कम थी, तो जैसे ही ऊपर बढ़ा एक पोजीशन पर पहुंचा उसके अंदर एक एनर्जी आई, वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेन तौर से डिपेंड करती है हाइट पर, अगर मैं जनरल भाषा में कहूं तो ये डिपेंड करती है हाइट पर। बात करते हैं आगे, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बाय ओरिएंटेशन। सेकंड पॉइंट लेते हैं, मार्कर को क्या हुआ, बाय ठीक है। तो बाय ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, तो लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है इसका, इट इज अ बॉडी इज कैपेबल it is a body it is a body it is a body sorry if a body is capable if a body is capable of storing
स्टोरिंग और होल्डिंग, दो बातें इसमें की है हमने, एंड होल्डिंग, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो द एनर्जी, ठीक, स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। तो ये है हमारा बाय ओरिएंटेशन का स्टेटमेंट। देखते हैं कि क्या कहते हैं ये सर, ठीक है। देखो, हर बॉडी के अंदर ना स्टोरिंग की या होल्डिंग की ये टेंडेंसी नहीं होती, हर बॉडी के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इसका कहना है कि कैसे बताएं इसको कि हाँ, मतलब इसका मतलब होता है कि बनावट, ठीक है। तो चीज बनी कैसे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी इसमें इसके पास होगी, मतलब कह सकते हैं कि चीज बनी कैसे है, मतलब उसमें होल्डिंग कितना है, स्टोरिंग कितना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी इसके पास होती है, बाय ओरिएंटेशन की बात अगर हम करें तो उस कंडीशन में जैसे कि, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी उसके पास होती है तो उसे हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो रखी कैसे है, मतलब बनी कैसे है, रखी कैसे है पोजीशन में आ गया, बनी कैसे है में आया कि वो बनी है, तो ये बात है हमारी। तो बनी कैसे है क्या का, तो क्या होता है उसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसने ये क्यों बोला, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास और है। तो पॉइंट है इनका कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट और है इनका, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये क्यों बोला, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे, हमने जो बताई हाइट पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई बॉल है, या तो हम इसको ऐसे ले जाएं, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे ले जाएं, ये ऐसे ना करके तो हम इसको ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं ऊपर की साइड एक हाइट पर। तो जब हम इसकी हाइट देखेंगे तो ऐसी तो देखेंगे, यहीं से तो पता करेंगे इसकी हाइट कितनी है, या फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके हाइट पता करेंगे, ये थोड़ा ना होता है कभी, ठीक है। जब हाइट हम लोग पता करते हैं तो कैसे, परपेंडिकुलरली तो पता करते हैं ना उसकी हाइट हम, ऐसा तो है ना कि किस पाथ से गया है फिर वहां से जाके हम हाइट देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर, पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता है, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। हम बात करें इसके फॉर्मूले की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बात करें इसके फॉर्मूले की तो फॉर्मूला है इसका mgh, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ये mgh क्यों लिखा है। तो m क्या है, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, आपको पता है ये क्या है, मास ऑफ बॉडी है, ये नापते किस में है, केजी में नापते हैं, ये भी आपको पता है,
ठीक है। अब दूसरा है कि जी क्या है भाई हमारा, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। एच क्या है भाई, एच तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या है एच, हाइट है एच। ठीक है, इज मतलब मैं हाइट लिख देती हूं, तो हाइट को हम किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये चीजें पॉइंट्स हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कवर कर लिए। अब हमारी बात आती है, ठीक है, अब हमारी बात आती है, जैसे कि एक चीज और समझिए, वी कंसिडर ग्राउंड टू बी, ठीक है, जीरो लेवल, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक वो ग्राउंड पर है तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जैसे ही उसने, हम उसको ऊंचाई पर ले गए और जैसे ही उसने हाइट पकड़ी, ठीक है, जहां तक वो नीचे है, हाइट कम हाइट पर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कम है। जैसे ही हम उसको ऊपर की साइड ले गए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर है तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी। ठीक है, तो यही इनका कहने का मतलब है। जब कोई बॉडी जमीन पर है तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये इनका कहने का मीन्स है। अब हम पता करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है mgh आया कहां से है ये। ठीक है, हम कैसे मान लें कि mgh है, हम तो प्रूफ करके देखेंगे ना भाई, हम क्यों माने कि mgh है, हमें क्या पता सही बता रहा है गलत बता रहा है, हम तो प्रूफ करके देखेंगे। चलते हैं प्रूफ करके देखते हैं, मिटाते हैं ये। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ करने। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, इसमें सिर्फ मानना ही होता है आपको, फिजिक्स में ना बस मानना ही मानना होता है हर जगह। जैसे कि मान लीजिए हमेशा एक ही स्टेटमेंट, ओके, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, उसका जो मास है वो कैसा है, m है। ठीक, एक बॉडी है, उसका जो मास है वो कैसा है, m है। ओके, और ये रखा हुआ है। ठीक, तो इसके नीचे की साइड क्या वेट लग रहा होगा, वेट फोर्स क्या होगा, नीचे की साइड कौन सा वेट फोर्स लगता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन वाला फोर्स लगता है ना नीचे की साइड में, तो वो कौन सा होता है, वेट फोर्स कौन सा होगा, वो mg। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या होगा, mg होगा ना, जो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा, mg होगा, वेट फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप, मुझे ये कहना है कि मुझे भाई ये जो बॉक्स है ना वो खींचना है अपनी साइड उठाना है इसको, मुझे उसको उठाने के लिए कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे बस इतना जानना है कि इस बॉक्स को, इस बॉडी को अपनी साइड उठाने के लिए मुझे इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना अप्लाइड फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इस बॉडी को अपनी तरफ उठाने के लिए। इससे कम लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर इसके बराबर लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इस बॉडी को अपनी तरफ उठाने के लिए। तो आंसर है कि इसके बराबर। अगर आप इससे कम फोर्स लगाते हैं तब आप इस बॉडी को नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी एकदम से उछाल से ऊपर आएगी। तो हमें इस बॉडी को एक्सीलरेट नहीं कराना है, हमें क्या कराना है, हमें सिर्फ ये बॉडी उठानी है। तो अगर हमें उठानी है ये बॉडी तो हमको कितना वेट अप्लाइड फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, mg। जितना इस पर लग रहा है उतना ही हमको लगाना पड़ेगा। mg लग रहा है नीचे की साइड में, तो उसको उठाने के लिए हमें mg फोर्स ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लगाना पड़ेगा, mg फोर्स ही इस पे लगाना पड़ेगा। ओके, अब आप मान लीजिए कि इस बॉडी को हम उठाकर ले गए ऊपर की साइड,
एक हाइट पर ले गए उठाकर हम, कहा, ऊपर की साइड। और हमने क्या किया, ये हम उठाकर यहाँ ऊपर ले गए तो हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, बॉडी को डिस्प्लेस किया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो H को H बराबर S डिस्प्लेस किया हमने बॉडी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया S। हम लगाते हैं हमारा, देखो ये जो वर्क वाला फॉर्मूला है ना, वर्क डन वाला जो फॉर्मूला है वो हर जगह काम करता है। देखिए इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल F इंटू S, यही है, यही लिख लेते हैं। फिर आप चलो वर्क ही लिख लो, ठीक है, F इंटू S, यही है, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या है, बिल्कुल आई होगी, क्यों नहीं आई होगी, ठीक। तो अब हम लगाते, ये हमारा कौन सा फोर्स था, ये था हमारा अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा है, ये जो हमने उसको उठाने में जो लगाया वो फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स है ये हमारा, ठीक। तो हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है W इक्वल F इंटू S। तो ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ओके। तो अब हम करते हैं इसमें अपनी वैल्यू पुट। तो अप्लाइड फोर्स का क्या है, ये mg, अप्लाइड फोर्स कितना लगाया था हमने बॉडी उठाने के लिए, mg लगाया था। तो अब अपना हम यहां लिख देते हैं mg। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, h लिखा था ना यहाँ पर। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और क्या लिया है, ये हाइट है, ठीक है, ठीक है। तो s इक्वल h या h इक्वल s। तो हम क्या करेंगे, h की जगह पर हमारा जो फॉर्मूला था mgh, तो m की जगह, m तो m हमारा वैसा ही है, ठीक है, हम ये हमारा फॉर्मूला है mgh, ठीक। तो वर्क वाले फॉर्मूले हमने क्या चेंज किया, अप्लाइड फोर्स जो था हमारा mg वो हमने यहाँ पर रख लिया। अब बारी आई s की, ठीक है। तो जैसे कि हमारे फॉर्मूले में है h स्मॉल है तो हम s लिख लेते हैं, बाकी कैपिटल भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया, s की जगह क्या लिख दिया, h लिख दिया। तो कुछ समझ में आया आपको कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बन गया, W इक्वल mgh बन गया ना हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया W इक्वल mgh। अब इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh, ये ओके। अब आप बोलोगे कि भैया आपने W को, जो वर्क डन हमारा था, उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख दिया, उसका हक आपने दूसरे को क्यों दे दिया। तो भैया हमने इसलिए इनका हक इसको दिया है कि जो वर्क डन है, वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब हम वर्क डन करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर होती चली गई। जब हमने वर्क डन किया तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या होती चली गई, स्टोर होती चली गई। तो इसलिए ये लिखा हमने पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। जो हमारा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ओके। अब इसमें हम एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था ना कि चेंज करता है ये काइनेटिक एनर्जी को। तो इसमें भी एक ऐसा फॉर्मूला है, जैसे कि वर्क डन को हम BD लिख लेते हैं, WD, वर्क डन WD, समझ जाइएगा, ठीक है। तो डेल्टा PE मतलब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम कैसे चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, क्या फॉर्मूला होता है उसका, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। तो बड़े क्लास में यूज करते हैं, लेकिन आप समझा दिया आपको यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, डेल्टा PE क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके।
तो ये था हमारा एनर्जी का टॉपिक। ठीक, कि एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोई दूसरा हम टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों एनर्जी आपको समझ में आई होंगी। काफी डिटेल में हमने इस पे बात की है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।